हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डायमेट्रिक प्रॉपर्टी करेंगे पैराबोला की। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। तो प्रूव दैट द लोकस ऑफ अ मिडल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स ऑफ अ पैराबोला इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस मतलब जो राइट हैंडेड पैराबोला है, जैसे हम एग्जांपल राइट हैंडेड की ही ले रहे हैं। तो राइट हैंडेड पैराबोला में जो कोड्स होती हैं, पैरेलल जो कोड्स होती हैं, उन कोड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, इन कोड्स के अगर मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर लें, तो ये जो लाइन, ये जो लोकस बनेगा, ये पैरेलल होगा पैराबोला के एक्सिस के, है ना। पैराबोला का जो एक्सिस होगा उसके बिल्कुल ये लाइन पैरेलल होगी, लोकस ऑफ द कोड्स ऑफ मिडल पॉइंट्स। तो लोकस मतलब पाथ किसका, कोड्स, पैरेलल जो कोड्स हैं उनके मिडल पॉइंट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने पैराबोला की बात की थी, तो हमने पैराबोला ले लिया। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ द कोड की बात की गई थी। तो मिड पॉइंट की फॉर्म में अगर कोड निकाली जाए तो सबको पता है कि t इक्वल्स टू S1, है ना। मिड पॉइंट कोड वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है t इक्वल्स टू S1। t मतलब टेंजेंट और S1 का मतलब पॉइंट को उठा के पैराबोला में पुट कर देना। तो ये हमारा t हो गया और ये हमारा S1, t इक्वल्स टू S1। तो t का मतलब हो गया टेंजेंट। तो टेंजेंट मतलब जो हमारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, उसको y1 कर दिया और 4ax प्लस x1/2 कर दिया, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारी t होती है। t मतलब इसको एक तरफ कर दिया, y1 माइनस ट्वाइस ऑफ ax माइनस 2ax1, तो ये t होती है, ठीक है। और S1 का मतलब क्या है, ये सारा का सारा जो कर्व है वाई स्क्वायर माइनस 4ax, इसको S बोलते हैं और S1 बोलते हैं इसमें पॉइंट को पुट कर देना, यानी कि जहाँ पे XY लिखा है वहाँ पे x1 y1 पुट कर देना। तो t इक्वल्स टू S1, ये पूरी इक्वेशन बन गई कोड की इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। तो जिन्होंने पिछले एक्सरसाइजेस की हैं उनको पता है मिड पॉइंट। आई थिंक पिछले वीडियोस देख लेना, थंबनेल में मैंने लिखा होगा इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। तो t इक्वल्स टू S1 हो गया, इसको एक तरफ करके ये पूरी की पूरी कोड की इक्वेशन बना ली मिड पॉइंट की फॉर्म में। अब इस कोड की इक्वेशन निकालने के बाद हम इसकी स्लोप निकालते हैं। पैरेलल कोड्स हैं तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं कोड्स, तो इनकी स्लोप क्या होगी। स्लोप का फॉर्मूला, जब लाइन इस तरह से सारा एक तरफ हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस का साइन लगाया, कोफिशिएंट ऑफ x लिखा ऊपर और कोफिशिएंट ऑफ y लिखा नीचे, तो ये आ गई स्लोप। इस स्लोप से अगर मैं m नीचे कर दूं और y को इधर ले आऊं और लोकस ऑफ x1 y1 देखूं तो क्या निकल आएगा, जहाँ पे x1 लिखा होगा वहाँ पे x कर दूंगी, जहाँ y1 लिखा होगा वहाँ पे y कर दिया जाएगा लोकस देखते ही, है ना। तो लोकस मतलब पाथ, तो पाथ क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ a अपॉन y इक्वल्स टू m को यहाँ और y को इस जगह पे शिफ्ट कर देंगे। तो y की इक्वेशन क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ a अपॉन m, जो कि कांस्टेंट है, एक y की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर। दैट मीन्स y एक्सिस पे वैल्यू कांस्टेंट होना मतलब y मेरा जो है वो एक पैरेलल लाइन बनाएगा x एक्सिस के साथ। तो विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। दैट इज x एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है ना। तो यही हमने कहा था कि जो लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स की मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे तो जो लोकस आएगी वो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के साथ, है ना, मतलब एक्सिस ऑफ द पैराबोला के साथ। तो ये थी हमारी डायमीटर प्रॉपर्टी। इसके बाद डायमीटर किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड डायमीटर। इसके बाद आते हैं एक्सट्रीमिटी मतलब एंड्स। एक्सट्रीमिटी ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ पैराबोला इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर एंड पैराबोला, जहाँ पे डायमीटर और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर, मतलब वर्टेक्स ऑफ द डायमीटर भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर। तो आगे का आर्टिकल भी इजी है, एक्सट्रीमिटीज़ निकाले गए हैं, टेंजेंट निकाली गई है और पैराबोला पैरेलल टू कोड स्लोप की फॉर्म में निकाल के, ये सारा अगला प्रॉपर्टी इजी है, तो आप खुद इसको रीड कर सकते हैं।
सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन लिखिए, मैं पढ़ा ही देती हूँ। प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर ऑफ द पैराबोला, प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायम, पहले आपने एक्सट्रीमिटी की डेफिनेशन पढ़ ली, फिर आपने पढ़ा कि उस एक्सट्रीमिटी पे मतलब उस वर्टेक्स पे अगर हम टेंजेंट प्लॉट करें डायमीटर ऑफ द पैराबोला इज पैरेलल टू द कोड जो बाइसेक्ट करती हैं डायमीटर को, बाइसेक्टेड बाय द डायमीटर, जो डायमीटर से बाइसेक्ट होती हैं उन कोड्स के पैरेलल होगी टेंजेंट। किसकी टेंजेंट? एक्सट्रीमिटी की टेंजेंट। मतलब उनके कहने का मतलब ये कि जो टेंजेंट वर्टेक्स पे बनने वाली टेंजेंट कोड्स जो कि डायमीटर को बाइसेक्ट करती हैं उन कोड्स के बिल्कुल पैरेलल होंगी। ठीक है, ये टेंजेंट उन कोड्स के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे m स्लोप ले ली है पैरेलल कोड्स की, तो स्लोप पैरेलल कोड्स की स्लोप जो है m है। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर इज, अभी पिछले आर्टिकल पे हमने जो यहाँ पे इक्वेशन तैयार की है डायमीटर की वो यहाँ पे लिखी है एज इट इज़ y = 2a/m। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन पैराबोला की और सेकेंड मतलब ये पैराबोला और ये डायमीटर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पैराबोला और डायमीटर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ से हमने पॉइंट निकाल लिए x और y। तो ये आ गया एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर, मतलब ये वाली जगह, ये पॉइंट। इस पॉइंट पे अब मैंने टेंजेंट बनाई, है ना, जहाँ पे y² है वहाँ पे y1 हो जाएगा, मतलब ये y1 है, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y1 = ट्वाइस ऑफ a x + x1। तो बस उठा के सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। अब इसमें से ट्वाइस ऑफ a कट जाएगा और इस m को दूसरी साइड भेज के सॉल्व करने के बाद ये चीज़ हमारी बन जाती है विच इज़ पैरेलल टू द कोड्स ऑफ एज द स्लोप ऑफ दिस इज m। उन्होंने बोला ये वाली जो टेंजेंट है, टेंजेंट किस पे? इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आपने बनाई है ना, ये टेंजेंट ना बिल्कुल पैरेलल है किसके? किसके? कोड की इक्वेशन के पैरेलल है ना। तो मैंने कोड की इक्वेशन क्या ली थी? कोड की स्लोप क्या ली थी? m। तो स्लोप कोड की m थी, इसकी स्लोप देखो ज़रा, इसकी स्लोप भी तो m ही है ना। y = mx + c की फॉर्म में हो तो m हमारी स्लोप होती है, इसकी भी स्लोप कितनी है? m। मतलब इस टेंजेंट की स्लोप भी कितनी है? m। और जो कोड हमने बनाई थी उसकी भी स्लोप कितनी ली थी? m। तो इसीलिए दोनों की जब दो लाइंस की स्लोप सेम आ जाए तो मतलब वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो इसीलिए हमारी कोड और टेंजेंट दोनों आपस में पैरेलल होगी।